ममता बनर्जी का किला पूरी तरह ढह चुका है। जो ममता बनर्जी कभी पूरे देश में हुंकार भरती थी, आज वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। आलम यह है कि आज वो अपनी ही बनाई पार्टी टीएमसी के नेताओं के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हैं। उनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। सत्ता के अहंकार और भतीजे के अंधे मोह ने आज ममता बनर्जी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां न सिर्फ उनकी पार्टी टीएमसी का वजूद खतरे में है, बल्कि इस सियासी जंग में अब उनके अपने परिवार को भी बचाने का संकट खड़ा हो गया है। ये बगावत कोई मामूली नहीं है। ये टीएमसी के अंदर सुलगती हुई वो आग है जो अब ममता के पूरे साम्राज्य को भस्म करने पर आमादा है। बागियों ने ममता बनर्जी के सामने वो शर्त रख दी है जिसने उनकी रातों की नींद हराम कर दी है। बागियों का साफ कहना है कि अगर बात आगे बढ़ानी है, पार्टी को बचाना है, तो सबसे पहले अपने भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर निकाला तो कोई बात बन सकती है। टीएमसी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रविंद्रनाथ घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। घोष का साफ दावा है कि अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सक्रिय राजनीति से पूरी तरह अलग करने में सफल हो जाती हैं, तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल अधिकांश असंतुष्ट नेता वापस आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता ऐसा करेंगी? क्या वो भतीजे के मुंह से ऊपर उठ पाएंगी? रविंद्रनाथ घोष का बागी गुट में शामिल होना ममता बनर्जी के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि घोष ममता के सबसे करीबी नेताओं में से गिने जाते थे। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के इस बागी गुट में शामिल होकर रविंद्रनाथ घोष ने ममता के खेमे से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। मुश्किलें पहले ही कम नहीं थी और अब इस पार्टी के अंदरूनी मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि टीएमसी का बिखरना तय नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के इस भतीजा मोह को लेकर जनता के बीच कितनी नफरत और हताशा है, इसका सच भी अब सामने आ चुका है। एक न्यूज चैनल ने ओपिनियन पोल में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी को हटाने की मांग पर लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने के लिए अपने सगे भतीजे के खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेंगी। जवाब देने वाले 78% लोगों ने कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगी। सिर्फ 19% लोगों को लगता है कि शायद पार्टी बचाने के लिए ममता ऐसा कर सकती हैं। परिवारवाद की वजह से आज टीएमसी बर्बाद हो चुकी है। इधर ममता बनर्जी अपने दफ्तर में बैठकर रणनीति ही बनाती रह गईं। उधर बागी गुट ने पूरी पार्टी पर कब्जा करने की अपनी कोशिशें दोगुनी रफ्तार से तेज कर दी हैं। बगावत का आलम यह है कि बागियों ने ममता की आधिकारिक समितियों के समानांतर अपनी अलग राज्य और जिला समितियां खड़ी कर दी हैं। ये ममता बनर्जी की अथॉरिटी को सीधी और खुली चुनौती है। इस कदम का असर है कि ममता बनर्जी के कई पुराने वफादार नेता जो कभी दीदी के साथ हर हाल में खड़े थे, वो भी अब दीदी का साथ छोड़कर बागी खेमे में आ चुके हैं। ममता बनर्जी के पुराने साथी रविंद्रनाथ घोष ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। घोष ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों में टीएमसी को जो करारी हार मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह आईपैक ही थी। कंपनी ने जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनार किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया और पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया, जिसका नतीजा टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। तो ये है ममता बनर्जी के साम्राज्य का असली अंत। जो ममता बनर्जी कभी दिल्ली तक को झुकाने का दावा करती थी, आज वो अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी का घमंड और ममता बनर्जी का अंधा मोह आज टीएमसी के विनाश का कारण बन चुका है। आज ममता बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। या तो वो अपने भतीजे का मुंह छोड़े और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुने, या फिर इस परिवारवाद की वेदी पर अपनी पूरी राजनीतिक विरासत को जलता हुआ देखें। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी क्या फैसला लेंगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।